तो एपिसोड की शुरुआत एक रहस्यमय वायरस से होती है, जहां हमें फिल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस धरती पर बचा हुआ आखिरी इंसान है। और वो एक बस को लेकर पूरे अमेरिका में घूमता है ताकि उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए। वो हर एक स्टेट के हर एक शहर में जाता है और एक मैप में क्रॉस का मार्क लगाता है और पूरा मैप क्रॉस के मार्क से भर जाता है। वह हर एक जगह से पेंटिंग और कीमती सामान को चुरा लेता है और जब उसे कोई जिंदा इंसान नहीं मिलता तो वो अपने शहर टक्सन लौटने का फैसला करता है। और अपने शहर लौटने के दौरान वह हर बोर्ड में अलाइव इन टक्सन लिखता है ताकि कोई इंसान उसके मैसेज को पढ़कर उसे खोजते हुए टक्सन आ जाए। फिर फिल टक्सन के सबसे बड़े घर को अपने घर के रूप में चुनता है और चुराए हुए सारे सामान को उस घर में लगा देता है और अपने परिवार वालों को मिस करता है। और सोने से पहले वो भगवान से अपने किए गए कामों के लिए माफी मांगता है और अपने लिए एक खूबसूरत सी लड़की की डिमांड करता है। अगले दिन वो चड्डी में ही शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। वो सुपरमार्केट के कांच को एक बंदूक से तोड़ देता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसे कोई देखने के लिए यहाँ नहीं है। वो हर उस काम को करता है जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं करता। वो मॉल के अंदर एक बहुत बड़े कैन के डिब्बे को गिरा देता है और महंगी महंगी शराब और बहुत सारी अश्लील फिल्मों की डीवीडी अपने साथ लेकर अपने घर ले आता है। और कुछ ही दिनों में फिल अपने इंसानी रहन सहन और शिष्टाचार को पूरी तरह से भूल चुका था। फिल अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सड़क पर खेलता था और कारों को आपस में टकराता था। इस तरह का पागलपन उसे अपने अकेलेपन से निजात दिलाने में मदद करता था। फिल अपने बर्थडे को अकेले ही सेलिब्रेट करता है और अपने परिवार वालों को मिस करता है कि वो किस तरह अपने परिवार वालों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करता था। उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके साथ कोई नहीं था। वह हर रात अपने लिए एक लड़की की डिमांड करता था। इसी तरह 5 महीने बीत जाते हैं और फिल के पूरे घर में कचरे का ढेर लग जाता है जिसे साफ करने में उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसे लग रहा था कि उसे साफ करने में उसे कोई भी फायदा होगा। और वो शराब में नहाता था और उसी को पीने लगता था, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। वह एक स्विमिंग पूल की लकड़ी को काट कर उसे बाथरूम की तरह यूज करने लगा था और बॉल में फेस बनाकर उनसे बातें करने लगा था। रात के समय वह एक लड़की के स्टैचू को घूरता रहता और हर समय सेक्स और लड़की के बारे में ही सोचता रहता था। वह उस स्टैचू को किस करने की कोशिश करता है पर उस स्टैचू का हाथ टूट जाता और इसी के साथ फिल का दिल भी टूट गया था। वह सुसाइड करने का मन बना लेता है और वो अपने दोस्तों से हार मानने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि तुम लोग इंसान नहीं हो। और वो अपनी कार स्टार्ट करता है और एक बहुत बड़े पत्थर से अपनी कार को ठोकने ही जा रहा होता है। तभी उसकी नजर निकल रहे धुएं पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि वहाँ पर कोई जिंदा इंसान है, शायद कोई लड़की, इसलिए वो सुसाइड करने का मन छोड़ देता है और सीधा उस धुएं की तरफ जाता है जहाँ उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि वो कई सालों से देखना चाहता था। और उसे वहाँ पर एक लड़की की ब्रा मिलती है जिसे किसी ने सूखने के लिए डाला था। फिल उस ब्रा को सूंघने लगता है और बेहोश हो जाता है। फिर फिल देखता है कि वो एक सुंदर लड़की की गोद में है जो कि उसे किस कर रही है। तभी उसे सच में होश आता है और वो देखता है कि उसे एक लड़की किस कर रही है। वह सुंदर तो नहीं है लेकिन उससे एज में काफी बड़ी है जो कि फिल को सीपीआर दे रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि फिल की जान खतरे में है। वह तुरंत उस लड़की से दूर हट जाता है और उससे कहता है कि वो सुंदर लड़की कहाँ गई। कैरोल उसे अपनी चड्डी देखने को कहती है जो कि गीली होती है। फिल कैरोल से बताता है कि मैंने अपनी चड्डी को गीला नहीं किया और वो कैरोल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यह देखते ही कैरोल उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और फिल मान लेता है कि उसने अपनी चड्डी को गीला किया है। कैरोल उसे बताती है कि उसने तुम्हारा मैसेज अलाइव इन टक्सन देखकर यहाँ आई है। ऐसे तो फिल हर रोज भगवान से लड़की मांगता था लेकिन आज लड़की उसके सामने थी पर वो इतना एक्साइटेड नहीं था। कैरोल फिल के साथ उसके घर देखने जाती है। रास्ते में फिल ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता और कैरोल कहती है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए और ट्रैफिक में रुकना चाहिए। लेकिन फिल कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। और वो कैरोल को अच्छा फील कराने के लिए ट्रैफिक में रुक जाता है। पहले राइट देखता है, फिर लेफ्ट और फिर आगे बढ़ता है। कैरोल फिल का घर देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसके पास 2 स्विमिंग पूल थे। उसमें से एक को वो शौचालय बना रखा था, दूसरे को कूड़ा फेंकने की जगह। उसके बाद फिल कैरोल को वहीं छोड़ देता है जहां से वो कैरोल को लेकर आया था। अगले दिन जब फिल उठता है तो वो देखता है कि कैरोल उसके घर की सफाई कर रही है। फिल कैरोल से कहता है कि किसी के घर की सफाई करने से पहले उससे पूछना चाहिए। यह सुनकर कैरोल कचरे को वहीं फेंकने लगती है जिसे देखकर फिल उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर ये दोनों सुपरमार्केट जाते हैं जहां कैरोल उसे बोलती है हैंडीक्राफ्ट के पार्किंग की जगह में गाड़ी पार्क मत करो, जिस पर फिल उसे बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी इस पूरी दुनिया में केवल हम दोनों ही तो बचे हैं और मैं कार कहीं भी पार्क करूं क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन कैरोल नहीं मानती, उसे सही जगह पर गाड़ी पार्क करने को बोलती है जिस पर फिल को गुस्सा आ जाता है और वो सुपरमार्केट के अंदर गाड़ी को पार्क कर देता है। और रात के समय फिल अपने बॉय फ्रेंड के पास जाता है और कैरोल की शिकायत करता है। अगले दिन जब कैरोल उसके पास के घर में
रहने आती है तो फिल उसे रोकने की कोशिश करता है, और जब कैरोल नहीं रुकती तो फिल अपनी पैंट खोल देता है ताकि कैरोल उसे असभ्य आदमी समझकर वहाँ से चली जाए, लेकिन कैरोल उससे बात करने लगती है। फिल उसे रुकने को कहता है, लेकिन जब कैरोल नहीं रुकती तो फिल अपनी चड्डी को पहन लेता है। कैरोल को लग रहा था कि भगवान ने उसे और फिल को इस दुनिया को चलाने के लिए चुना है, और फिल उससे कहता है कि अगर तुम इस दुनिया में आखिरी औरत भी बची हो तब भी मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूंगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर कैरोल फिल के पास जाती है जहाँ वो टॉयलेट कर रहा होता है। कैरोल फिल से उसके बगीचे में पानी लाने के लिए बोलती है ताकि वह ताज़ी सब्जियां और फल उगा सके, लेकिन फिल उसे मना कर देता है। तो कैरोल उसके सामने ताजे फल खाकर उसे चिढ़ाने लगती है ताकि फिल उसकी मदद करे, लेकिन फिर भी फिल उसकी मदद नहीं करता। रात में फिल उसके बगीचे में जाकर सारे टमाटर को खा लेता है, और जब अगले दिन कैरोल उसके घर आती है तो वो देखती है कि फिल के पूरे बदन में टमाटर लगा हुआ है, लेकिन फिल साफ मना कर देता है कि उसने टमाटर नहीं खाए। फिल देखता है कि पानी लाने की कोशिश करने में कैरोल के पैर में चोट लग गई है। अगले दिन फिल कैरोल को देखता है कि वो उसी की तरह लकड़ी का बोर्ड लगाकर उसे टॉयलेट में बदल रही है। कैरोल फिर उससे कहती है कि तुम सही कह रहे थे कि हमें भगवान इस दुनिया में चलाने के लिए नहीं चुने हैं। जब हम पानी को अपने घर तक नहीं ला सकते तो इस दुनिया को क्या चलाएंगे। ये बात फिल के दिल में लगती है और वो शहर के टंकी से कैरोल के घर तक का पानी लाने का जुगाड़ बना देता है। कैरोल ये देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे रात के डिनर के लिए इन्वाइट करती है, जहाँ ये दोनों ताजे सब्जियों से बने डिनर का आनंद लेते हैं। कैरोल फिल से कहती है कि तुमने मुझे अपना पैंट उतार कर दिखाया है, शायद भगवान चाहते हैं कि हम दोनों इस दुनिया को आगे बढ़ाएं। फिर फिल कैरोल के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है, पर कैरोल शादी से पहले इंटीमेट नहीं होना चाहती थी, जिस पर फिल कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो कोई भी देखने के लिए भी नहीं है। लेकिन कैरोल शादी से पहले सेक्स करने के लिए तैयार नहीं थी और बोलती है कि बिना शादी के वो बच्चे पैदा नहीं करेगी। फिल उसकी बात मान लेता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर कैरोल भी उसे शादी करने के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद फिल अपने घर को चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है।